नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल ए के मिश्रा में और हाजिर हूँ आज फिर मैं एक नई ट्रिक के साथ। तो दोस्तों हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार है जो कि सल्तनत काल के वंश की है। तो आते हैं हम अपनी ट्रिक पर। ट्रिक है हमारी गुड्डू का खिलौना तुम साथ लो। दोस्तों ट्रिक में हमने जो शब्द दिए हैं उनका हमने पहला अक्षर यूज़ किया है। कहा दोस्तों हमने खाली है जो कि ट्रिक बनाने के लिए यूज़ किया है। और उसके बाद में दोस्तों हमारी शुरुआत होती है ट्रिक की। तो दोस्तों गुड्डू का जो पहला अक्षर है उससे गुलाम वंश बना है जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में हुई थी, जो कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से हो गई थी। इसको दोस्तों लाहौर में दफनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समाप्त होता है और इसका जो गुलाम और दामाद था तो उसका शासन आता है, जो कि जिसका नाम इल्तुतमिश था। दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान का इल्बरूनी तुर्क था। दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो एक मात्र पहला ऐसा शासक हुआ जिसने 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा थे उनसे सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। दोस्तों इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वो 1236 ईस्वी में हुई थी। 1236 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में दोस्तों रजिया बेगम ने शासन की बागडोर संभाली, जो कि 4 वर्षों तक जिसने शासन किया। उसके बाद में इसकी जो हत्या हुई थी वो 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा दोस्तों कैथल के पास कर दी गई थी। उसके बाद में दोस्तों बलबन का शासन आता है, जो कि जिसका वास्तविक नाम था दोस्तों बहाउद्दीन, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो था वो 1266 ईस्वी में 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों बलबन के द्वारा सिजदा और तयोस प्रथा की शुरुआत की गई और बलबन ने ही फारसी रीति रिवाज पर जो आधारित था नवरोज उत्सव उसको ही प्रारंभ करवाया था। दोस्तों गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो शमुद्दीन तैमूर था और इसी के साथ दोस्तों गुलाम वंश समाप्त होता है। और दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना हुई, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और जिसने 13 जून 1290 ईस्वी को इसकी स्थापना की थी। दोस्तों जलालुद्दीन की जो हत्या हुई थी वो 1296 ईस्वी को इसके भतीजे और दामाद के द्वारा कर दी गई थी। दोस्तों 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दोस्तों अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना और अलाउद्दीन के द्वारा दोस्तों सेना को नगद वेतन देने, स्थायी सेना को रखने की नींव डाली गई। उसके बाद में इसने घोड़े को दागने और सैनिकों का जो हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वो 5 जनवरी और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई वो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद में दोस्तों इसी के साथ खिलजी वंश की समाप्ति हुई और तुगलक वंश की स्थापना हुई, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। दोस्तों तुगलक वंश की जो स्थापना हुई थी वो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन ने की थी, जो कि 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
गयासुद्दीन तुगलक ने करीब जो गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने करीब 29 बार इसने करीब 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। तो गयासुद्दीन के बाद में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के उपेक्षा भाव रखने के कारण से स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा जाता था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो 20 मार्च और 1351 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद में दोस्तों फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक होता है वो ठट्टा के नज़दीक हुआ, जो कि 20 मार्च 1351 को हुआ था। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों सिंचाई कर भी लागू किया गया, जो कि उपज का 1/10वां भाग था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना भी कराई थी, जो कि कुछ प्रमुख इस प्रकार थे, जैसे कि हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। दोस्तों, फिरोज तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो 1388 ईस्वी को हुई थी और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक वो था जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तैमूर लंग ने दोस्तों सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी को आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। उसके बाद में दोस्तों सैयद वंश की स्थापना होती है, जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा है। सैयद वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो खिज़र खां था। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की जो स्थापना हुई थी वो मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का जो अंतिम शासक हुआ, सुल्तान हुआ, जो कि अलाउद्दीन शाह आलम था और इसी के साथ सैयद वंश की समाप्ति होती है दोस्तों 1451 ईस्वी को। लोधी वंश की स्थापना हुई और 1526 ईस्वी को इसकी समाप्ति दोस्तों। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था, जो कि 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी को बादी से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसकी जो दोस्तों 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इसके बाद में दोस्तों गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की जो मृत्यु हुई थी वो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई थी और इसी दिन उसका जो पुत्र था इब्राहिम लोधी, जो कि शासन पर बैठा और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और युद्ध में हारने की वजह से उसे बाबर ने मार दिया और इसी के साथ दोस्तों लोधी वंश की समाप्ति होती है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। धन्यवाद।